आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रियासत के खिलाफ सरगर्म अफराद, उनके सहूलतकारों और माली मदद देने वालों का खात्मे तक पीछा करने का अज़्म। जनूबी वज़ीरिस्तान के सदर मकाम वाना में पाक फौज के अफसरों और जवानों से खिताब में कहा, पाक फौज दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की तमाम शक्लों को खत्म करने के लिए साबित कदम रहेगी। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों की पहली मुलाकात कल स्पीकर चैम्बर में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज ही 8 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। मुज़ाकरात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की काविशों को सराहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का हुकूमती कमेटी का खैर मकदम। पाराचीनार में दवाओं की फराहमी और मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए ईदी फाउंडेशन की एयर एम्बुलेंस दिन में 3 परवाजें कर रही है। ईदी फाउंडेशन के साथ ईदी का कहना है कि इलाके में सूरत हाल खराब है। रिकॉर्ड के मुताबिक इलाज न होने से 29 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि असल तादाद इससे ज्यादा है। जिला कुरम में पेशावर पाराचीनार मरकजी शाहराह की बंदिश का 75वां रोज। शदीद सर्दी के बावजूद शहरियों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना जारी। मुजाहिरीन कहते हैं कि रास्तों की बंदिश से बहरानी कैफियत से दोचार हैं। अशिया खुरोनोट समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खत्म हो चुकी। कुरम इंतजामिया का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस रास्ते बंद हैं। ईदी ज़राए के मुताबिक इलाज मुआलजे की सहूलियात खत्म होने से जिला कुरम में अब तक 50 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। पाराचीनार से 100 से ज्यादा अफराद को आज हेलीकॉप्टर के जरिए टल से पाराचीनार और पाराचीनार से टल मुंतकिल किया जाएगा। सरकारी हेलीकॉप्टर के जरिए जिरगा मेंबरान और सरकारी अमले के 16 अफराद और अद्वियात पाराचीनार पहुंचा दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कुर्रम में पायदार अमन और लोगों की मुश्किलात के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अद्वियात और दीगर जरूरी सामान की दूसरी खेप पाराचीनार रवाना। मरियम नवाज की मोबाइल हेल्थ यूनिट पाराचीनार भेजने और इमदादी सामान के लिए मजीद 5 ट्रकों का इंतजाम करने की हिदायत। कहा, यह सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। पाराचीनार के अवाम मुसीबत में तनहा नहीं छोड़ सकते। बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल ना सुनाए जाने का इम्कान। जराए का दावा है कि फैसला जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में सुनाया जाएगा। कल समात अडियाला जेल की बजाय एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी। अदालती अमले की जानिब से पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। अगर कोई समझ रहा है कि मुज़ाकरात की आड़ में डील या ढील मिले तो उनकी गलत फहमी है। मुज़ाकरात में बानी की रिहाई एजेंडे में शामिल नहीं होगी। 9 मई के केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम पर सिविल नाफरमानी की बंदूक लटका कर ज़दखूब करने की कोशिश की जाए। इस तरह मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए पहले एजेंडा सेट करना है, इसके बाद बात आगे चल सकती है। 10 माह से नून लीग और इत्तेहादी यही राग अलाप रहे हैं कि मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। हुकूमत जैसे पहले संजीदा थी, अब भी संजीदा है। बानी पीटीआई ने हुकूमत के गैर जमहूरी इकदाम के खिलाफ अपोजिशन को मुत्तहिद करने का टास्क बैरिस्टर सैफ को सौंप दिया। जराये के मुताबिक बैरिस्टर सैफ का कई अहम अपोजिशन रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबता। रवा हफ्ते वज़ीर आला हाउस में अपोजिशन जमातों की अहम बैठक मुतवक्के। वज़ीर आला केपी की JDA के रहनुमाओं से इसी हफ्ते मुलाकात का इम्कान। जमात इस्लामी, JUI समेत दीगर पार्टी सरबराहों को भी एतमाद मिल लिया जाएगा। JUI के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर अब हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया है। यू टर्न लिया गया तो इंसानों का समुंदर इस्लामाबाद का रुख करेगा। लाहौर में फ़लस्तीन जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात ख़राब हैं, हुकूमती रेट कहाँ है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन में तमाम फरीक़ैन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। नाअहल लोगों के मुसल्लत होने की वजह से मुल्क मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का सखाकोट में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में 10 करोड़ इंसान गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इज्तिमाई जद्दोजहद से निज़ाम बदलना होगा।
फितनाल खवारिज के साथ जनूबी वजीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में शहीद 16 जवानों की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक जमरूद के सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद शहीद की नमाज जनाजा भी अदा की गई। कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन इलाका की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। फितनाल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार। महंगी बिजली और सोलर का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। लाहौर में बिजली की तलब कई गुना कम हो गई। आज लाहौर में बिजली की तलब कम तरीन सतह 1700 मेगावाट तक आई, जबकि इन दिनों बिजली की तलब 5000 मेगावाट से ज़ायद हुआ करती थी। लेस्को ज़राए के मुताबिक बिजली की तलब में कमी यूनिट की महंगाई और बड़ी सनतों की बंदिश या सोलर पर मुंतकिली की वजह से है। घरेलू सार्फिन में भी बिजली की तलब कम हुई है। माहिर तवानाई मोहम्मद यासीन ने बिजली की तलब में कमी को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। कहा, हुकूमत को बिजली की तलब बढ़ाने के लिए कीमतों में फौरन कमी लाना होगी। पावर सेक्टर के लिए मजीद 50 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी जारी रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल अब तक पावर सेक्टर सब्सिडी की मद में 159 अरब रुपए जारी किए जा चुके। मजीद 50 अरब रुपए जारी होने के बाद जारी सब्सिडी 209 अरब रुपए से बढ़ जाएगी। IMF से दिसंबर 2024 तक तयशुदा हदफ के मुकाबले में सर्कुलर डेट का फ्लो बहुत कम है। जाम सादिक ब्रिज से शाह फैसल कॉलोनी तक मलिर एक्सप्रेसवे दिसंबर के आखिर तक काम मुकम्मल कर लें। शाह फैसल इंटरसेक्शन से एयरपोर्ट तक हर किस्म की गैर कानूनी तजावुज़ात खत्म किए जाएं। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। कराची में मुराद अली शाह ने एक्सप्रेसवे का मुआयना किया। कहा, रात को दौरा करूंगा और मलिर एक्सप्रेसवे की सड़क की लाइट ऑन होनी चाहिए। पहले पोर्शन के इफ्तिताह के बाद शाह फैसल से काठोर तक काम को मजीद तेज किया जाए। यूनान कश्ती हादसे का अहम मुलजिम वजीराबाद से गिरफ्तार। FIA का कहना है कि मुलजिमान के भिजवाए गए अफराद कश्ती हादसे में लापता हो गए हैं। गिरफ्तार मुलजिम ने 5 अफराद से गैर कानूनी तौर पर 85 लाख रुपए लिए थे। कश्ती के हादसे के बाद मुलजिम असलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पेशावर के इलाके सुफेर ढेरी में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। फायरिंग में मुलविस 1 मुलजिम गिरफ्तार। दीगर की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। मुल्क के बेशतर अजला में शदीद सर्दी की लहर। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री तक रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद और पेशावर में -1, लाहौर में 8, कराची में आज भी पारा सिंगल डिजिट में रहने का इम्कान। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में स्मॉग और धुंध छाए रहने की तवक्को। आज साल का मुख्तसर तरीन दिन रहा। रात तवील तरीन होगी। दिन का दौरानिया 10 घंटे 8 मिनट रहा। रात 13 घंटे 52 मिनट की होगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल से दिन का दौरानिया बढ़ना और रात का दौरानिया कम होना शुरू होगा। बरतानिया मुसलसल तेज हवाओं की जद में हीथ्रो एयरपोर्ट पर आज 100 परवाजें मनसूख। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान फेरी सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। तेज हवाओं के बायस क्रिसमस मनाने घरों से गाड़ियों पर निकले हजारों अफराद को भी परेशानी का सामना। गजा पर सुबह से जारी हमलों में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में बम बरसाकर घर मुकम्मल तबाह कर दिया गया। माँ और 4 बच्चे शहीद। कमाल अदवान अस्पताल पर टैंकों और ड्रोन से मुसलसल हमले। गजा में बच जाने वाला सबसे बड़ा तिब्बी मरकज मुकम्मल बंद होने का खदशा। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइल का एक और टैंक तबाह कर दिया। अमरीका ने गलती से बुहेरा अहमर में अपना ही तैयारा मार गिराया। तैयारे के दोनों पायलट जिंदा बच गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि गलती से गिराए गए अमरीकी तैयारे का एक पायलट मामूली जख्मी हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्किंग विमेन के कौमी दिन पर पैगाम। माशरे की तामीर, माशी तरक्की में ख़वातीन के किरदार और शराकत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, आबादी का निस्फ ख़वातीन मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील में कलीदी किरदार अदा करती हैं। ख़वातीन को मुल्क की तरक्की में बेहतरीन किरदार अदा करने के मुसावी मौक़े फराहम किए जाएंगे। हुकूमत ने काम करने वाली ख़वातीन की मदद के लिए कई इक़दाम किए।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस के दौरे, शहरियों से मुलाकात, बाद शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स के मसाइल मौके पर ही हल करने के अहकामात। वज़ीर दाखिला का नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का भी हुक्म। कहा, कराची में शहरियों ने पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स में निज़ाम को सराहा, जो इत्मीनान की बात है। शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। सखर में अवामी और सिंधियानी तहरीक सिंध के वसाइल पर कब्जे के खिलाफ एहतजाजी रैली। शुरका ने दरियाए सिंध पर 6 नहरें निकालने का मनसूबा सिंध दुश्मनी करार दिया। सिंध की ज़मीनों, पानी और वसाइल पर कब्जे की साजिशें किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के नहीं, प्रॉपर्टी टाइकून के अकाउंट में गए। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड प्रॉपर्टी टाइकून के वाजिबात में एडजस्ट कराए। बानी पीटीआई जब इक़्तिदार से महरूम हुए तो अमरीका एब्सोल्युटली नॉट हो गया और अब अमेरिका के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। जो लोग पीटीआई की मोहब्बत में पागल हो गए हैं, उन्हें इनका माजी देखना चाहिए।